श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश का पूजन समारोह आज श्री झूलेलाल मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। यहां से नगर इटारसी की 13 बस्तियों में यह अक्षत कलश श्री राम भक्तों की टोलियों के द्वारा गाजे बाजे के साथ ले जाए गए। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलशों की आज श्री झूलेलाल मंदिर सिंधी कॉलोनी में पूजन उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मिहानी, नगर संघ चालक प्रकाश ताम्रकार, विश्व हिंदू परिषद के नगर कार्यवाहक अध्यक्ष महेश बालेचानी के द्वारा यह पूजन किया गया। नगर की 13 बस्ती से आए राम भक्तों को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री और इस समूचे कार्यक्रम के संयोजक गोपाल सोनी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, धर्म और राष्ट्र की रक्षा करने वाली आत्मा पुनः नया जन्म लेकर धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए संघर्ष करती है। हमारे परिवारों के पुरखों एवं पूज्य संतों की कृपा से वो परम सौभाग्य कि हम सब साक्षी बनने वाले हैं जब 22 जनवरी 2024 को 497 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं। इस अलौकिक उत्सव में सकल हिंदू समाज की सहभागिता हो। इस पावन उद्देश्यों से जो अक्षत कलश में भेजे गए हैं उनको हर हिंदू परिवार में देकर आग्रह किया गया है कि अपने मोहल्ले का मंदिर और घर राम में होना चाहिए। श्री सोनी ने श्री राम मंदिर आंदोलन के संघर्ष का भी प्रभावशाली ढंग से उल्लेख किया और सभी राम भक्तों ने उसे ध्यान से सुना। तो 1100 सालों का एक लंबा संघर्ष हमको दिखाई दिया होगा कि जब ये धर्म हमारे देश में आया, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, या तो इस्लाम स्वीकार करो या अपना बलिदान दो। और हमारे करोड़ों सनातनी हिंदुओं ने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान दिया। 1527 में जब हिंदू शक्तियां कमजोर हुई लगातार युद्ध के बाद, बाबर का आगमन भारत में हुआ। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए भव्य मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। तो निर्माण करने के पीछे उनकी इच्छा वो थी जो मैंने आपको बताया। दूसरा, वो सभी राम भक्तों का मनोबल तोड़ना चाहते थे, उनकी आस्थाओं पे आघात करना चाहते थे और सालों सालों में वो कहते थे कि जो प्रभु श्री राम ने उस समय की महाशक्ति रावण का वध किया, आज वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम अपनी क्या रक्षा करोगे राम भक्तों। इसलिए इस्लाम को स्वीकार करो, इस्लाम में आ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। इस भाव से हमारे धार्मिक स्तंभों को तोड़ 1990 की जब कार सेवा का आह्वान हुआ तो पूरे देश से करीब 1.5 लाख लोग वहां पहुंचे। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने चुनौती दी कि अयोध्या के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पूरी अयोध्या की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा जाम कर दी गई। कहां से कौन राम भक्त आएगा देखते हैं। लेकिन हमने अपने गौरव को पहचान लिया था। अयोध्या में जिस दिन कार सेवा का दिन था 30 अक्टूबर का, उस दिन न जाने कहां से प्रभु के पास से कार सेवक निकले और निकले और साथ ही बाबरी ढांचे के ऊपर चढ़कर उन्होंने भगवा दी। सिंधी कॉलोनी के पावन स्थल श्री झूलेलाल मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में अक्षत कलश बस्ती केंद्रों के मंदिरों में जाएंगे और वहां दर्शन के लिए रखे जाएंगे और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हिंदू परिवारों से संपर्क कर उन्हें पीले चावल का न्योता दिया जाएगा। निम्न बस्तियों से आए संयोजक एवं सह संयोजक: केशव बस्ती से अवधेश मालवी, केशव बस्ती पुरानी इटारसी से अवधेश मालवी, राजेश कोरी, माधव बस्ती यही पुरानी इटारसी, राजकुमार मालवी, जयदीप प्रजापति, मधुकर बस्ती से हर्षल गालर, राम बाबू राजपूत, द्वारिका बस्ती से रामानंद शर्मा, यश शर्मा, गुरु गोविंद सिंह बस्ती से उमेश चौधरी, ज्ञानेश ताम्रकार। यह इटारसी नगर के सूरजगंज क्षेत्र का एरिया जाता है। अभिमन्यु बस्ती से कुलदीप रावत, तेज सिंह राजपूत न्यास कॉलोनी से, बालाजी बस्ती से अनूप तिवारी, अमन रावत, बूढ़ी माता बस्ती से संदीप यदुवंशी, अभिषेक दुबे, महर्षि बस्ती से प्रशांत पटेल, प्रतीक चौरसिया, भगत सिंह बस्ती से राजेश यादव, शिवा सराठे, धनराज मालवी, नन्हेलाल मोरछले आदि शामिल थे। श्री कृष्ण बस्ती से ब्रजेश यादव, आकाश यादव, वीर सावरकर, यार्ड बस्ती से भवानी कहार, कृष्णा यादव, आयुध नगर से अमित वाजपेयी, अखिलेश तिवारी को अक्षत कलश सौंपे गए। उपरोक्त अवसर पर पूज्य सिंधी समाज की ओर से मोहन चेलानी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि इसके लिए पूज्य सिंधी पंचायत आप सबको हार्दिक धन्यवाद देती है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उससे पहले हम सब लोग सिंध प्रांत में थे।
15 अगस्त को जब विभाजन हुआ तो पूरा सिंध प्रांत पाकिस्तान को दे दिया गया। सिंधी समाज के सामने दो विकल्प थे, या तो इस्लाम को स्वीकार करे या फिर उस देश को छोड़ के अपने अखंड भारत हिंदुस्तान में पलायन करे। पूरे सिंधी समाज ने उस विभीषिका को, उस बलिदान को सहन किया और इतने कष्ट भोगने के बाद उस धर्म को स्वीकार नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान में अपना आकर पलायन किया। यह विभीषिका जो सबसे ज्यादा सहन करनी पड़ी वह सिंधी समाज को ही सहन करनी पड़ी। हमारे पूर्वजों ने कितने दुख सहन किए, यह सिर्फ भगवान झूलेलाल जी की असीम कृपा है कि उसके बाद आज हम इस स्थान पर उससे भी अच्छे विराजमान है। यह ईश्वर की कृपा है, यह भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। उपरोक्त अवसर पर सिंधी समाज के अन्य लोगों का भी योगदान रहा, जिनमें सन्नी चेलानी, महेश बलाचानी आदि मुख्य रूप से प्रमुख थे। उपरोक्त आशय की जानकारी संयुक्त रूप से देते हुए जिला मंत्री प्रभात तिवारी, अभियान के जिला संयोजक मनोज राय, नगर मंत्री चेतन राजपूत, अभियान के नगर सह संयोजक अनिल गेलानी ने नगर के सभी जाति बिरादरी के प्रमुख, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रमुखों से राम कार्य में सहयोग का आग्रह किया। उपरोक्त अवसर पर नगर पालिका के उपाध्यक्ष निर्मल राजपूत और अनेक जनप्रतिनिधि पार्षद भी थे, लेकिन सब राम भक्त के रूप में यहाँ शामिल थे और सभी ने जो 13 बस्ती बनाई गई, 13 बस्तियों के कलश को अपने अपनी बस्तियों के राम भक्तों के सर पर धारण किया और फिर सब अलग अलग जुलूसों के रूप में अपनी अपनी बस्तियों की ओर प्रस्थान कर गए। अब बस्तियों के मंदिरों में यह कलश रखे जाएंगे और फिर वहाँ से 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घर घर जाकर इन अक्षत कलशों में जो पीले अक्षत रूपी चावल आए हैं अयोध्या से, इन्हें हर घर पर निमंत्रण के रूप में डाला जाएगा और वह कार्यक्रम उन बस्तियों के मंदिरों में ही होगा, ना कि 22 जनवरी को किसी को अयोध्या जाना होगा। अपने क्षेत्र में आने की अपनी अपनी बस्तियों में जो मंदिर होंगे वहाँ पर कार्यक्रम होगा, वहाँ पर LED के द्वारा सीधा प्रसारण अयोध्या से दिखाया जाएगा और फिर 22 जनवरी के बाद फरवरी महीने से सारी बस्ती के लोग अपने समय अनुकूल अयोध्या जाएंगे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आग्रह किया है कि 22 जनवरी को मंदिरों में पूजा के साथ ही अपने अपने घर में भी संध्या काल में 5-5 दीपक अवश्य जलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।